हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। आज हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में समझेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में समझेंगे और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बारे में समझेंगे। सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि इंसुलेटिंग होते हैं, लेकिन ये मटेरियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स शो करते हैं। तो पोलराइजेशन उसमें से ही एक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स शो करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर द इंसुलेटर्स। दे कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बट दे कैन शो द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में हमारे पास दो तरह के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं। वन इज पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड सेकंड वन इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो स्टूडेंट्स, polar dielectric में a polar dielectric has polar molecules. So first of all we have to understand what is the meaning of a polar molecule. So polar molecule वो molecule है, वो molecules या जिन molecules को हम polar molecule कहते हैं, वहां पर center of positive charge and center of negative charge of a molecule are apart. They are at some distance. They are separated. I am again repeating. Polar molecule वो molecule है जहां पर जिस molecule का center of positive charge और center of negative charge। अब center of positive और center of negative से हमारा मतलब center of mass of positive charge and center of mass of negative charge are at some distance. They are being separated. अगर ऐसी situation है तो आप उस molecule को एक polar molecule कहेंगे। So polar molecule is a molecule where center of positive charge and center of negative charge of that molecule is separated. उसे आप polar molecule कहते हैं। So हम बात कर रहे हैं polar dielectrics की, polar dielectric materials की। So in a polar dielectric material we have polar molecules in which the center of positive and center of negative are separated so that they have a net dipole moment. So they have a net dipole. So they have a dipole moment. और हम कह सकते हैं कि उनके पास एक permanent dipole moment है because ये जो separated है positive and negative, ये काम करते हैं एक tiny dipole की तरह, ये काम करते हैं tiny dipole की तरह, जिस वजह से इनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट रहता है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट रहता है। सो एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और वो कुछ इस तरह से वहां पर अरेंजमेंट में कुछ रहते हैं एंड ईच दैट पोलर मॉलिक्यूल हैज सम परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। बट स्टूडेंट्स, देयर इज वन फैक्टर यहाँ पर कुछ अपना रोल प्ले करता है, दैट इज थर्मल एनर्जी। Thermal energy. So here we are talking about a polar dielectric material. So in polar dielectric material we have so many molecules, polar molecules, जिनका अपना अपना कुछ dipole moment है, लेकिन थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल एजिटेशन की वजह से ये जो डाइपोल्स हैं, as they have the dipole moment but thermal energy की वजह से they are arranged randomly. They are random, there is a randomization in their arrangement. ये randomly किसी भी direction में है, they are random. So due to that thermal agitation और thermal energy, इनका जो net movement है वो zero हो जाता है। इनका जो net dipole moment है वो is equal to zero. क्यों? Because there is a thermal energy, there is a thermal agitations, और उन thermal agitations की वजह से ये डाइपोल्स randomly अलाइन करते हैं तो उनका जो नेट मूवमेंट है वो जीरो आता है। इसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब ये इनका मूवमेंट हो गया जीरो। अब हम क्या करते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे एक्सटर्नली एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। तो जब हम एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये डाइपोल्स अलाइन कर जाते हैं। तो वहां पर दो फैक्टर्स है, आपके द्वारा लगाई गई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हें अलाइनमेंट करवा रही है एक प्रेफर्ड डायरेक्शन में, लेकिन थर्मल एजिटेशन और थर्मल एनर्जी उस अलाइनमेंट को अपोज कर रहा है। ओके, सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्वाइट सफिशिएंट कि वो एक थोड़ी प्रेफर्ड डायरेक्शन में अलाइन कर पाए, एक रैंडम ऑर्डर में ना रहकर एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में चले जाएं, सो देन इट विल डेवलप अ डाइपोल मोमेंट ऑन
this on this polar dielectric also. So due to thermal agitations there is no net movement, but when we apply some external electric field there can be the development of some net movement on a polar dielectric material. So ये है हमारे polar dielectric material के बारे में कुछ important points. इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के साथ अब क्या होने वाला है उसको समझने की कोशिश करेंगे. सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने समझा कि पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के पास है पोलर मॉलिक्यूल्स जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आर ऑलरेडी सेपरेटेड, वी जस्ट नीड अ एक्सटर्नल फील्ड टू अप्लाई ऑन देम टू गेट सम मूवमेंट. यहाँ पर क्या है इन अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, जहां पर सेंटर ऑफ positive charge of a molecule and center of negative charge of a molecule are together. They are coinciding on each other. This type of molecule is known as a non-polar molecule. This is a non-polar molecule. Here, center of mass of positive charge, center of mass of positive charge, and center of mass of negative charge are coinciding on each other, So this type of a molecule is termed as a non-polar molecule. So this type of a molecule does not have a does not have a permanent dipole moment, okay, because center of positive and negative are together, so there is no separation in a non-polar molecule. So what happen when we apply the external electric field on that polar molecules, non-polar molecules? So students, we apply this is, let us suppose, a external electric field E naught, and this is the direction of this externally applied electric field, that is from positive to negative. Now we have understood that what is the meaning of a non-polar molecule, as in a non-polar molecule positive and negative are together. So let us take a non-polar dielectric material जिसमें कि बहुत सारे non-polar molecules होंगे. तो हम एक non-polar dielectric को यहाँ एक external field में रख देते हैं. Let us suppose this is a non-polar dielectric material. This is a non-polar dielectric material. So here positive and negative are like that. इस तरह से कुछ है. सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं दे आर बीइंग पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव साइड की तरफ पुल हो जाएंगे ड्यू टू दैट एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. पॉजिटिव चार्जेस आर बीइंग पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है. सो हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से डाइपोल जो है ये सेपरेटेड हो जाएंगे. डाइपोल जो है वो सेपरेटेड हो जाएंगे. ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमारे पास बन जाएगा विद इन दैट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. सो आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव जो है वो एक दूसरे के साथ यहाँ बैलेंस्ड हो रहे हैं, एंड दिस नेगेटिव इज ऑन दिस साइड एंड पॉजिटिव ऑन दिस साइड. ओके, इस तरह से हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक होगा उसमें ये जो बीच में है पॉजिटिव नेगेटिव दे आर बैलेंस्ड विद ईच अदर, एंड एट लास्ट लाइक वी हैव दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑन अवर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये सेपरेट हुए. ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द पोलराइजेशन. तो यहाँ पर हमने इनका पोलराइजेशन कर दिया है. दिस इज नोन एज द पोलराइजेशन. सो नाउ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट वी हैव. सो अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे कि ये एक हमारा डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, इस पे हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. इसको अप्लाई करने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन हुआ है. नाउ हियर वी हैव द डाइपोल्स दैट हैज सम अलाइनमेंट एंड दे आर बीइंग सेपरेटेड आल्सो. सो देयर इज अ डाइपोल मूवमेंट. नाउ देयर इज अ डाइपोल मूवमेंट within any volume of that non-polar dielectric material. So students, on the application of that external electric field,
there is a dipole moment. There is a dipole moment within any volume of that dielectric material. इसे हम polarization कहते हैं. That is known as a polarization or simply called as a polarization per unit volume. That is known as a simply called as a polarization per unit volume. तो मतलब हमने यहाँ पर, और दिस इज कॉल्ड एज अ पोलराइजेशन सिंपली, और या आप इसे कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट, और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं देयर इज अ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और सिंपली कॉल्ड एज द पोलराइजेशन. तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके कुछ मोमेंट जो है वो डेवलप कर सकते हैं. सो लेट अस रिलेट दीज थिंग्स मोर विद सम एक्सप्रेशंस, और यहाँ पर इसे हम पोलराइजेशन वेक्टर P से डिनोट करते हैं. ओके, और इस P का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. सो ये सब करने पे हमने देखा कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में भी एक फील्ड जो है वो क्रिएट हो चुकी है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जिसे हम स्टूडेंट्स नाम देते हैं EP. EP का मतलब है पोलराइजेशन फील्ड. ये जो फील्ड है ये पोलराइजेशन की वजह से क्रिएट हुआ है, बट दिस फील्ड हैज अ डायरेक्शन opposite to the external applied electric field. So we have a field EP inside the dielectric material जिसकी ये है डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. सो हियर वी हैव नेट फील्ड इन dielectric, that is capital E is equal to E naught minus EP. क्योंकि E naught का डायरेक्शन इस तरफ को है एंड EP का डायरेक्शन इस तरफ को है. So this is E naught and this is EP. This is within the dielectric. Okay. So this E is known as the reduced electric field. This is known as the reduced electric field. And EP is basically equal to sigma I upon epsilon. Sigma I हम इसलिए लिख रहे हैं because I is for the induced charges. This I is basically due to these induced charges जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे आए हैं, और आप इसे लिख सकते हैं दिस सिग्मा इज द या एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी. जिसे हम एप्सिलॉन कह रहे हैं इसे हम सिग्मा कह रहे हैं. सो दिस एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ योर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. सो दिस इज आल्सो QI अपॉन कैपिटल A into epsilon. This is the expression for this EP and this is the expression for reduced value of electric field. अब ये रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और E नॉट का भी एक रिलेशन है जिसे हम रिलेट करते हैं आपस में एक रिलेशन के द्वारा, एंड दैट इज E नॉट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन कैपिटल E इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. This K is known as the dielectric constant of the material. So you can relate E and E naught by a relation that is equal to capital K. इसे हम dielectric constant of the material कहते हैं. So here after this we have a expression that is about dielectric breakdown. तो हम समझेंगे कि dielectric breakdown क्या होता है. Dielectric breakdown and dielectric strength. So हमने अभी देखा कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होता है, डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है विद इन द वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिसे हम पोलराइजेशन कह रहे हैं या डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कह रहे हैं. सो और हमने यहाँ पर देखा कि फील्ड यहाँ पर इंड्यूस हो रही है EP दैट इज अपोजिट टू द E नॉट एंड वी हैव अ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक. सो स्टूडेंट्स, if that electric field is so much high, if that electric field is so much so that कि आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पर वो अपने पेरेंट एटम से सेपरेट हो जाए. अगर एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सफिशिएंटली हाई सो दैट इलेक्ट्रॉन गेट सेपरेटेड आउट ऑफ इट्स पेरेंट एटम, तो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा. सो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन when externally applied electric field is so much strong, so much efficient कि वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाए अपने पेरेंट एटम से, सो दैट आपका डाइलेक्ट्रिक एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा. उस स्थिति को हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. और जिस फील्ड पे, जिस मिनिमम फील्ड पे ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुआ है, दैट टेल्स यू द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. दैट टेल्स यू द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ your dielectric material. So there are two things here. If
एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो मच हाई, इट इज सो मच हाई सो दैट कि इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम से निकल जाए और आपका डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाए, उस स्थिति में हम कहते हैं कि हमारा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो चुका है। और जिस मिनिमम फील्ड पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है वो बताती है आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दैट गिव्स द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। सो दीज आर सम कॉन्सेप्ट्स जो हमने आज पढ़े हैं। With that, I hope you have understood the concept dielectric polarization as well as the dielectric breakdown and dielectric strength. Thank you very much.